सुदर्शन चक्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार, जिसने दुनिया की काफी सारी बुराइयां मिटाई और पापियों का विनाश किया। महाभारत काल में समय को रोकना हो या शिशुपाल का वध करना हो, इस चक्र ने भगवान श्री कृष्ण का खूब साथ दिया। लेकिन एक दिन अचानक ये चक्र गायब हो गया और तब से यही सवाल था कि आखिर में ये चक्र गया तो गया कहाँ। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इतना शक्तिशाली चक्र कहाँ गायब हो गया। सुदर्शन चक्र हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार था। ये कोई आम हथियार नहीं है। सुदर्शन चक्र एक ऐसा हथियार था जो दुश्मन का एक ही पल में नाश कर सकता था। ये भगवान श्री विष्णु का हथियार था, जिसे भगवान श्री विष्णु और उनके अवतार ही धारण कर सकते थे। ऐसा हथियार जिसका निशाना कभी नहीं चूक सकता था। भगवान श्री कृष्ण जिस कारण से सुदर्शन चक्र छोड़ते थे, ये चक्र वही काम करके आता था। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक हथियार था जिसे छोड़ने के बाद ये लक्ष्य का पीछा करता था। ये आज कल के मिसाइल और रॉकेट, ये सब इस चक्र के आगे कमजोर थे। सुदर्शन चक्र भगवान श्री विष्णु के मन की बात सुनता था और उन्हीं की आज्ञा मानता था। पुराणों के मुताबिक ये चक्र किसी भी तरह नहीं चलाया जा सकता था। ये तो बस इच्छा शक्ति से चलाया जा सकता था। ये चक्र कभी गलती नहीं करता था। जिसे मारने के लिए इसे भेजा जाता था, उसी को मार के ये वापस आ जाता था। इस वजह से भगवान श्री विष्णु सोच समझकर ही इसका इस्तेमाल करते थे। महाभारत के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण ने आखिरी बार इस हथियार का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद सुदर्शन चक्र के इस्तेमाल का जिक्र कहीं मिलता ही नहीं। आखिर गया तो गया कहाँ ये सुदर्शन चक्र, बताएंगे दोस्तों। लेकिन उसके पहले जानते हैं ये चक्र दिखता कैसे था और भगवान श्री विष्णु को मिला कैसे। इस चक्र की आकृति को लेकर अलग अलग पुराणों में अलग अलग से वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के मुताबिक ये एक गोल चक्र है, उसमें 108 ब्लेड है। ये चक्र कई योजन की दूरी तय कर सकता था। एक योजन में करीब 8 माइल्स होते हैं। वामन पुराण के अनुसार इसका केंद्र वज्र का बना हुआ है। इसके केंद्र में करीब 12 तिलिया है, तो वहीं 6 नाभियां हैं। 12 तिलिया यानी 12 महीनों को दर्शाता है और 6 नाभि यानी 6 ऋतु को दर्शाता है। वहीं सुदर्शन चक्र के अस्तित्व को लेकर अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन देखने को मिलता है। मान्यताओं के अनुसार ये चक्र भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की हाथों की उंगलियों में समाया हुआ था, जो कि लगातार घूमता रहता था। ऋग्वेद के मुताबिक ये कोई हथियार था ही नहीं, बल्कि ये तो बस एक समय का चक्र था जो कि लगातार चलता ही रहता था। मान्यताओं के अनुसार जब भी भगवान श्री विष्णु को समय में बदलाव करना हो या फिर भगवान श्री विष्णु को किसी पापी का सर्वनाश करना होता था, तो भगवान श्री विष्णु समय के चक्र में जाकर अपनी माया रचते थे और फिर शत्रु का सर्वनाश करते थे। भगवान श्री विष्णु इस चक्र को अपनी इच्छा शक्ति से चलाते थे। वही भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में बहुत से शत्रुओं का सर्वनाश इसी चक्र से किया था। और वहीं भगवान विष्णु और उनके अवतारों ने इसे समय चक्र के रूप में इस्तेमाल किया था, इसीलिए इसे समय चक्र के नाम से भी जाना जाता था। इस चक्र के जरिए भगवान विष्णु समय को रोक के रखते थे, समय के पीछे जा सकते थे और समय के आगे भी जा सकते थे। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने इस चक्र का इस्तेमाल जयद्रथ के विनाश के लिए किया था। दरअसल अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर जयद्रथ ने उसकी हत्या की थी। तब अर्जुन ने अपने बेटे की हत्या का बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी कि वो अगले दिन के सूर्यास्त के पहले ही जयद्रथ की हत्या कर देगा, नहीं तो वो अपने आप को जलाकर मार देगा। अगले दिन कौरवों की सेना शाम तक जयद्रथ की रक्षा करती रही और अंत में जब अर्जुन निराश हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया रची और कुछ देर के लिए सूर्य को छिपा लिया ताकि कौरवों को भ्रम हो सके। जब कौरव बहुत खुश और अर्जुन बहुत निराश, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया समेट ली। ये देखकर जयद्रथ घबरा गया और उसे अपनी मृत्यु सामने दिखने लगी और अर्जुन ने अपने बेटे की हत्या का बदला जयद्रथ को मारकर ले लिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के जरिए समय को कुछ देर के लिए रोक दिया था और कौरवों को भ्रमित कर दिया था। इसके अलावा जब अर्जुन युद्ध से घबराया हुआ था और युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता था, तब उसको उसके कर्तव्य का ज्ञान कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया था। उस समय भी अर्जुन को गीता का ज्ञान देते वक्त भी सुदर्शन चक्र के जरिए समय को रोक दिया था और अर्जुन को ये ज्ञान दिया था। बाद में उन्होंने इसी चक्र से वापस सब कुछ पहले जैसा ही कर दिया था। दोस्तों, इन्हीं सब बातों को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है। कुछ का कहना था कि ये भौतिक हथियार था ही नहीं, बल्कि ये चक्र भगवान श्री विष्णु की इच्छा शक्ति से पैदा होता था।
और भगवान विष्णु इसे चाहे जिस तरह इस्तेमाल कर सकते थे। ये भगवान विष्णु की इच्छा शक्ति से पैदा होने के बाद हवा और आग के संयोग से अपना काम करता था। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि सुदर्शन चक्र एक भौतिक हथियार था जो कि भगवान श्री विष्णु और उनके अवतारों को ही मिलता था और सिर्फ वही इसके चलाने की तरकीब जानते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुदर्शन चक्र के उत्पत्ति को लेकर अलग अलग कथाएं हैं। शिव पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र एक भौतिक हथियार ही था और हमारे विज्ञान के मुताबिक ये बहुत शक्तिशाली होता था। इस चक्र के उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं हैं, पर सबसे ज्यादा यही कथा प्रचलित है कि सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने भगवान विष्णु को दिया था। दरअसल एक बार राक्षसों ने देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया था। तब भगवान विष्णु ने उन राक्षसों को मारने की कोशिश की। तब उन्होंने देखा कि राक्षसों के पास एक अनोखी शक्ति थी कि जैसे ही वो राक्षसों को मारते थे तो वो फिर जिंदा हो जाते थे। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि अब सिर्फ भगवान शिव ही उनकी मदद कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु शिव जी के शरण में पहुंचे, लेकिन उस समय भगवान शिव साधना में लीन थे। तो भगवान विष्णु ने उनकी साधना भंग न करके वो खुद भगवान शिव की साधना करने लगे कि कभी ना कभी तो उनकी आवाज भगवान शिव तक पहुंच ही जाएगी। इसी आशा में लगातार कई दिनों तक भगवान विष्णु भगवान शिव की साधना करते रहे। जब भगवान विष्णु साधना कर रहे थे तब वो रोज 1000 कमल के फूल भगवान शिव को समर्पित करते थे। उनकी भक्ति को देखते हुए भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन भगवान विष्णु शिव जी को समर्पित करने के लिए फूल इकट्ठे कर रहे थे। तब उन 1000 फूलों में से एक फूल भगवान शिव ने गायब कर दिया। जब भगवान विष्णु शिव जी को फूल समर्पित कर रहे थे तभी उनको पता चला कि वो एक फूल कम लेकर आए हैं। तो उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी कमल के फूलों से कम नहीं हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने उनकी एक आंख भगवान शिव को समर्पित कर दी। ये देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया। तब से भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र मौजूद हैं। वो इतना शक्तिशाली था कि वह एक पल में शत्रु का सर्वनाश कर देता था। सुदर्शन चक्र 2 चक्रों से बना हुआ है और वो हमेशा अलग अलग दिशाओं में घूमता रहता है। पौराणिक कथाओं में से यही एक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कथा है। दोस्तों, आपको बता दें कि पुराणों में सुदर्शन चक्र के निर्माण की और भी कथाएं मौजूद हैं। शिव पुराण के अनुसार इस चक्र में 108 नहीं बल्कि 10 लाख ब्लेड्स है। तो वहीं दूसरे पुराणों में इसे विश्वकर्मा ने बनाया था। सूर्य की तेज से विश्वकर्मा ने 3 चीजें बनाई थी। उसमें से एक सुदर्शन चक्र, दूसरा त्रिशूल और तीसरा पुष्पक विमान शामिल था। और रामायण के अनुसार भगवान विष्णु ने चक्रवण पर्वत पर एक राक्षस को मारकर उससे सुदर्शन चक्र अपने पास ले लिया था ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। पर दोस्तों, ये बात सही नहीं मानी जाती, क्योंकि पौराणिक कथाओं में इस बात का उल्लेख था कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु और उनके अवतारों के सिवा कोई और नहीं चला सकता था, ना ही इसे चलाने की विधि जानता था। कुछ शास्त्रों में ये भी लिखा है कि इसे भगवान बृहस्पति ने बनाया था और ये चक्र उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों के शक्तियों को मिलाकर बनाया था और अंत में उन्होंने भगवान विष्णु को सौंप दिया था। दोस्तों, ये कथाएं कुछ मायनों में सही नहीं मानी जाती। लोगों का मानना था कि भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को खुद ही बनाया था, क्योंकि वो खुद को चक्रधारी मानते थे। ये तो सभी पौराणिक कथाएं सुदर्शन चक्र के उत्पत्ति को दिखाती है, लेकिन जो बात आज भी रहस्य बनी हुई है वो ये है कि आखिर ये सुदर्शन चक्र कहाँ है। भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के बाद कोई अवतार नहीं लिया, ना ही उनके बाद इस चक्र का कभी कोई उल्लेख किया गया है। दोस्तों, इस सवाल का एक जवाब भविष्य पुराण में मिलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया तब ये सुदर्शन चक्र भी उनके साथ ही धरती में समा गया। और आज भी ये वही है। जब कलयुग में पापियों की संख्या बढ़ जाएगी तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर वापस आएंगे, तो ये सुदर्शन चक्र उनको मिल जाएगा। वो इसीलिए कि ये चक्र इनका ही था। दोस्तों, ये थी सुदर्शन चक्र के बारे में जानकारी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।